हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मैं अपना ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो मॉर्निंग वाले होते हैं, नवरात्रि की पूजा वगैरह सब हो चुकी है, उसके बाद सीधे किचन में हूँ खाना बनाने के लिए। तो सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो भिंडी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो वैसे तो भिंडी की सब्ज़ी में प्याज वगैरह सब कुछ पड़ता है, तो प्याज नहीं डालना है। और ये तेल मुझे कुछ ज़्यादा लगा तो मैंने इसको थोड़ा निकाल दिया है, कि भिंडी थोड़ी थी तो फिर ज़्यादा तेल लगा, तो उसके बाद जीरा डाल दिया है इसमें। और आप लोग कैसे हैं ये भी बताइएगा। और आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सेफ़ रहिएगा, क्योंकि इस समय इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। और जब ज़रूरत हो तो इंसान जाना ही पड़ता है, मजबूरी में है, लेकिन वैसे तो इंसान कोई नहीं जाना चाहता है, अवॉइड करता है। और आप लोग प्लीज़ अवॉइड करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। और बस इसमें हरी मिर्च कट कर दूँगी, कुछ ज़्यादा तीखा नहीं। और इधर बउआ है, उससे कुछ बातें भी कर रही थी, पता नहीं कुछ क्या करने के लिए आया था। और इधर उधर काम लगे थे, कभी नन्नू आवाज़ देती, कभी कुछ करती, एक साथ पे काम नहीं हो पाता है। तो देखिए भिंडी कट के रखी थी, तो बस मैं भिंडी डाल दूँगी। और मेरे घर में तो सबकी तबीयत ख़राब चल रही है, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक तो व्रत में है, सब कुछ सब कर सब सफाई से रखना पड़ता है, उसके बाद भी उन लोगों को करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा होता है खाना बना दिया, सब लोग खा लिए, लेकिन मुझे फिर तेल कम लगा, तो थोड़ा सा भिंडी को साइड करके उसमें तेल डाल दे रही हूँ, गर्म हो जाएगा तब मिक्स कर दूँगी। तो इस समय ना सबकी तबीयत ख़राब है, तो वो भी देखना पड़ता है। और पहले रहता था कि बस खाना बना दे, लोग खुद निकाल खाते, अब तो टाइम टाइम से खाना देना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ अम्मा दिक्कत करती है, वो तो बच्चों से भी बच्ची हो चुकी हैं, कि उनको खाना मतलब एक बीमारी समझ में आती है, पर उनको खिलाना है, खाने के लिए बहुत ज़्यादा ड्रामा करती हैं, नाटक करती हैं, तब वो खाती हैं। और उसके बाद मैं अरहर दाल बना रही थी, तो बस दाल डाल दी है, भिगा कर रखी तो भी डाली है, हल्दी और नमक और टमाटर डाल दूँगी। पर क्या कर सकते हैं, संभालना तो पड़ेगा ही, कुछ भी कोई इंसान कर ले। और यही चीज़ें होती है कि बेटी बहू में फ़र्क होता है, क्योंकि अगर बेटी के बारे में डांट भी कह सकती, कुछ भी कह सकती है, लेकिन बहू हम लोग हैं, कुछ भी कहें तो बुराई होती है। लेकिन इतना बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मतलब समझना पड़ता है कि अगर खाना नहीं खाएंगे तो कैसे ठीक होंगे, लेकिन वो नहीं समझती इस बात को हैं। क्योंकि अगर बहुएँ कुछ भी बोल देंगे तो लोगों को बुरा लग जाता है, बेटियां कुछ भी बोले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस वही चीज़ चल रही है, हम लोग करते करते मतलब करते करना तो पड़ता ही है, करने से परेशान भी नहीं रहे, लेकिन हाँ अगर कुछ इंसान नहीं समझा तो फिर थोड़ा सा लगता है, मन में लग जाती है। तो बस मैं घी डाल दिया दाल में है, और बस चढ़ा दूँगी, 2 सीटी में दाल अच्छे से बन जाती है। और भिंडी तो भाप भाप पे बन जाती है, तो उसको भिंडी तो मैं ढकती नहीं हूँ, खुले पकाती हूँ, क्योंकि ढक दो तो फिर थोड़ा सा लिबलिबी सी बन जाती हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। और इसमें मसाले डाल दे रही हूँ हल्के हल्के से, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा धनिया मिर्ची और हल्दी डाल दे रही हूँ। पता नहीं, मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं कि बुढ़े बच्चों से हरकत करते हैं, तो शायद वही हो रखा है उनके साथ में, कि जैसे बच्चे जिद करते वैसे जिद करना। और बस नमक डाल दे रही हूँ। और आजकल मन भी थोड़ा अशांत शांत है, जबकि नवरात्रि में मन शांत हो जाता है, लेकिन इस समय अशांत फैला हुआ है, क्योंकि सब कहीं देख देख के बस दिल डर सा गया है। और देखिए सब्जी कितनी खिली खिली बनी हुई है। अब इसको मैं पकाऊंगी थोड़ी देर और, देखिए बिल्कुल भी किसी नहीं लग रही है। और बस के बाद दाल को फ्राई कर दे रही हूँ। दाल को तेल और घी दोनों डालती हूँ, क्योंकि खाली घी डाला तो जीरा और जल जाता है, तो उसमें तेल भी डालूंगी और थोड़ा घी डालूंगी, और जीरा हरी मिर्च डाल के छोंक दूँगी। पता नहीं माता रानी कब जीवन में शांति लाएंगी। सब बस अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके, बच्चों की तो पढ़ाई सब कुछ तो अजीब सा हो गया है। पता नहीं, सुख तो कहीं लगी नज़र ही नहीं आ रहा है। और बस में चावल भी चढ़ा दिया मैंने साथ में है। और फिर आ गई थी चटनी पीसने के लिए, ये इमली सामने इमली का पेड़ दिखाया, तो वहाँ से इमली ले आए थे, तो बोले चटनी पीसो तभी खाना खाएंगे। तो बस धनिया और पुदीना, इमली और नमक जीरा डाल के बस चटनी पीस दे रही हूँ। तो सिल्की चटनी अच्छी लगती है, तो सिल्की चटनी पीस रही हूँ यहाँ बैठ के। और ये देखिए खाना आप लोग भी आ जाइए आप लोग भी। और उसके बाद देखिए किचन में सिंक में बर्तन का ढेर, इसको पूरा क्लीन करना है, सब क्लीन कर ले।
और इसको पूरा क्लीन करना है तो क्लीन कर लेती हूँ। तो जो बर्तन धुले रखे थे पहले उनको लगा दे रही हूँ स्टैंड में, उसके बाद फिर बर्तन वॉश करूँगी, क्योंकि रखने की जगह भी तो होनी चाहिए। और इस समय जो मैंने बात बोली उसको बुरा मत मानिएगा और उसके लिए कोई बैड कमेंट्स भी मत करिएगा। मतलब ड्रामा करने मतलब क्या है कि परेशान करना, जब इंसान कोई खिला रहा है कि आप खा लीजिए उससे बस ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं समझ में आता तो दिल थोड़ा सा लगता है दिल में कि हाँ समझना चाहिए कि हाँ क्योंकि खाना खाने से इंसान ठीक हो सकता है, इस समय इतना दिक्कत हो रही है। तो बस वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। इसमें मेरा मतलब नहीं था किसी को दिल दुखाने का, बट ये रहता है कि हाँ जब करते रहो तो लगता नहीं कि हाँ जब मैं समझ तो उसको भी समझना चाहिए। और उसके बाद फिर सीधे कपड़े धुलने के लिए आ गई थी। कपड़े तो इस समय इतने सारे निकल जाते हैं कुछ कहने को नहीं। तो वही शर्ट मैंने सब कपड़े कला के रख दिए थे, अब उनको धुल दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, किसी को समझा रहे हैं नहीं समझ रहा तो थोड़ा सा लगता है मन में कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप समझदार हो, बच्चे की जिद कर समझ में आता है। और एकदम मतलब इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं कुछ कहने को नहीं, कुछ से पकड़ के। लेकिन खैर आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ जब ब्लॉग जगह तो ठीक है, चल रही हैं सब कुछ कर रही हैं, मतलब चल क्या सब कुछ क्या करें चल फिर रही हैं। और आपने देखा कि सब कुछ करते रहो उसके बाद अब ठीक हो पाई हैं। उसके बाद कपड़े धुल गए तो मैं फैला दे रही हूँ, सॉरी इग्नोर करिएगा। मैंने गाउन डाल रखा क्योंकि दोपहर में ना अभी काम किए हैं तो फिर लगता है कि ना थोड़ा फ्री हो जाओ, और बस सारे कपड़े फैला दे रही हूँ। और बच्चों के कपड़े उपड़ा तो बहुत, और इस समय तो सबसे ज़्यादा टॉवल रोज़ तो धुलनी पड़ती है, क्योंकि पहले तो एक दिन साथ छोड़ भी दो, फिर इस समय दिक्कत में छोड़ने का मन नहीं करता है। और देखिए बच्चों फिर मैगी बना रही थी पत्ते की फरमाइश पे, तो मैंने टमाटर जीरा और हरी मिर्च डाली थी। उसके बाद मैं गाजर को कद्दूकस करके डाल दिया इसमें है। और एक बार बनाइएगा तो बहुत टेस्टी बनती है। उसके बाद जो हल्के हल्के से मसाले डाल रहे हो, क्योंकि जो इसके अंदर फ्लेवर वाला मसाला होता है वो तो टेस्ट मेकर थोड़ा सा होता है, और इसमें टमाटर डाल तो उसके लिए थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत मसाले डालने पड़ते हैं। आप चाहे डाल सकते हैं, आप चाहे ना डालें, लेकिन डाल दीजिए ज़्यादा अच्छा बनता है। तो बस ये देखिए 2 पैकेट मैगी थे। और पसीना, इतनी गर्मी होने लगी, पसीना इतना ज़्यादा था परेशान हो जाओ। और 2 पैकेट मैगी के लिए मैं छोटी वाली गिलास होती है उससे 2 गिलास पानी डाल दिया है। 2 गिलास थोड़ा कम ही था लेकिन मतलब भर के नहीं था। और उसके बाद इसमें टेस्ट मेकर डाल दे रही हूँ। और जब पानी में बॉयल आ गया तो फिर बस उठा के मैगी डाल दी इसी में है। और ये देखिए काढ़ा बन रहा है अम्मा के लिए। और देखिए मैगी, और आप लोग भी आ जाइए मैगी खाने के लिए। तो देखिए मैगी बनकर तैयार हो गई है, साथ में देख के आती हूँ थोड़े से सेव हैं, तो आप लोग भी आइए जो लोग व्रत नहीं खाने के लिए। और उसके बाद सीधे आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ। तो आज तो मैंने कोई पूड़ी वगैरह नहीं बनाई है, सिर्फ सब आलू फ्राई की हूँ अपने सबके लिए, मूंगफली डाल के आलू को, और बस चाय बना ली है, क्योंकि आज थकावट भी हो रही थी और पूड़ी खाने का मन नहीं कर था। और एकदम थकान थकान से, क्योंकि सुबह से काम करते 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 इतना काम, मतलब हर काम सब नहीं दिखा सकता आप लोगों को, ब्लॉग में शूट कर सकता है, लेकिन सुबह 3:30 बजे उठते उठते काम करते करते पूरे शाम तक फंस जाओ। तो बस उसके बाद बस कढ़ाई में आलू डाल दे रही हूँ, आलू फ्राई कर ले रही हूँ, वही हम और भाभी दोनों लोग खा लेंगे और आप लोगों को भी खिला देंगे। और देखिए आलू और मूंगफली अच्छे से फ्राई, इनको भी तो मैंने डाल दिया, जिनको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक थोड़े से कुरकुरे से ना बन जाए। और बस नमक डाल दे रही हूँ इसमें। और काम करते 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 शाम तक सुस्ती आ जाती है, फिर लगता है कि बस जैसे तैसे काम निपट जाए निपट जाए, क्योंकि थकान हो जाती है। और आप लोगों को पता मुझे पैर में दिक्कत है, तो पैर से भी थोड़ा दिक्कत होने लगती है। और आजकल मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी आ गई है, क्योंकि सीढ़ी मम्मा नीचे रहती हैं तो दिन में बहुत बार जाना पड़ता है, कभी पानी गर्म करके देने के लिए, कभी काढ़ा बना के देने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं ही करती हूँ, भाभी भी करती रहती हैं, दोनों लोग करते रहते हैं, लेकिन हाँ फिर भी चलना पड़ता रहता है। और पहले मैं सीढ़ियाँ उतरती ही नहीं थी, लेकिन अब तो कम से कम 20-25 बार सीढ़ियाँ मुझे उतरना पड़ता दिन भर में। तो मेरे पैरों में भी स्वेलिंग आ गई है, तो दिक्कत हो रही है। और इस समय जो मेरी मेडिसिन चलती है वो मेडिसिन भी नहीं मिल पा रही, क्योंकि जहाँ से मेडिसिन आती है वहाँ पे कोरोना सेंटर बना दिया। अब सोचिए कितने बुरे हाल हो चुके हैं, हालात हो चुके हैं कि जो मर्ज उसकी दवा भी नहीं मिल रही। कोरोना, और बस सिर्फ कोरोना ही फैला हुआ है, वो भी सही होने का नाम नहीं ले रहा है। और देखिए चाय आलू, और इस साथ मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा। जय माता दी।